कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके ये कहा है कि वो कोरोना की वजह से पिछले साल का अपना आधा टैक्स नहीं चुका पाई हैं। ये शेयर करते हुए वो भावुक हो गई और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि पिछले काफ़ी वक्त से उनके पास कोई भी काम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो देश में हिंदी फिल्म जगत में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली एक्ट्रेस हैं, हीरोइन हैं। उन्होंने अपने इस पोस्ट में ये कहा है कि 45% से ज़्यादा वो अपना टैक्स सरकार को चुकाती हैं। जितनी भी आमदनी होती है उसमें तकरीबन 45% वो टैक्स चुकाती हैं। पिछली बार आधे से ज़्यादा टैक्स वो इसलिए नहीं चुका पाई हैं क्योंकि उनके पास कोई भी काम नहीं है। इसके साथ ही जिस तरह का उन्होंने ये दावा किया है कि वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली एक्ट्रेस हैं, ये तो उसके बाद ही स्पष्ट होगा जब आप आंकड़ों को देखेंगे और उसके साथ ही अगर इसका कोई खंडन कोई और एक्ट्रेस करती है या फिल्म दुनिया का कोई व्यक्ति करता है। लेकिन कोरोना की वजह से जिस तरह से तमाम लोगों के इनकम पर, आय पर असर पड़ा है, इसी तरह से कंगना भी अपनी आय को लेकर के रोती हुई नजर आई हैं। एक्ट्रेस ने पोस्ट में साझा किया है कि वो अपनी आय का लगभग 45% टैक्स के रूप में भुगतान करती हैं और ये उनके जीवन में पहली बार हुआ है कि वो इस भुगतान को नहीं कर पाई। लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार उनका ब्याज जोड़कर भुगतान ले सकती है। उन्होंने लिखा है कि भले ही मैं सबसे अधिक टैक्स स्लैब में आती हूँ, अपनी आय का लगभग 45% टैक्स के रूप में देती हूँ, भले ही मैं सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली एक्ट्रेस हूँ, लेकिन कोई काम नहीं होने के कारण मैंने पहली बार ज़िंदगी में अभी तक अपने पिछले साल के टैक्स का आधा भुगतान नहीं किया है। मुझे टैक्स देने में देरी हो रही है, लेकिन सरकार उस बकाया टैक्स के पैसे पर ब्याज वसूल रही है। फिर भी मैं इस कदम का स्वागत करती हूँ। अपने पोस्ट में आखिर में कंगना लिखती हैं, समय हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से कठिन हो सकता है, लेकिन साथ में हम समय से भी कठिन हैं। बता दें कि इससे पहले कंगना रनौत ने पीएम नरेंद्र मोदी को 21 जून से देश के सभी ज़िलों में 18 साल से बड़े लोगों को मुफ्त में कोविड-19 देने के ऐलान को सराहा था। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वैक्सीनेशन अभियान पर बात की और लोगों से पीएम केयर फंड में दान देने का भी अनुरोध किया ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट काफ़ी वक्त से सस्पेंड चल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अब इंस्टाग्राम और फेसबुक का सहारा लेना पड़ रहा है अपने चाहने वालों के से इंटरेक्ट होने के लिए, अपने चाहने वालों से बात करने के लिए। और अक्सर जिस तरह से वो ट्विटर पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी, लेकिन इंस्टाग्राम पर हफ्ते में एक आध दिन ही उनके ज़रिए कोई पोस्ट सामने आती है। इससे पहले तकरीबन एक हफ्ते पहले उनके ज़रिए पोस्ट की गई थी। लेकिन इस पोस्ट के बाद सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या अब कंगना रनौत को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया है। जिस तरह से उन्होंने पंगा लिया है महाराष्ट्र सरकार से, जिस तरह से उन्होंने तमाम खान बिरादरान से पंगा लिया है, वो अक्सर सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान को निशाना बनाती हुई नजर आती हैं। नरेंद्र मोदी के फेवर में जिस तरह से वो ट्विटर पर खुलकर समर्थन करती हुई नज़र आती थी, उनके फेवर में पोस्ट लिखती हुई नज़र आती थी। उसके बाद जिस तरह से मुंबई में हंगामा हुआ, उनके ऑफिस को तोड़ा गया, सरकार के ज़रिए इनको सिक्योरिटी दी गई और उसके बाद लगातार जो उनके ज़रिए पोस्ट सामने आए ट्विटर पर, जिसकी शिकायत लोग करते रहे और उसके बाद इनको ट्विटर से ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से इन्होंने एक इमोशनल स्टोरी शेयर की है, तकरीबन रूहान से रोने के अंदाज में, जिससे ये जाहिर होता है कि अब कंगना को काम मिलना बंद हो गया है और यही वजह है कि वो पिछले साल का टैक्स अदा नहीं कर पाई हैं। और ये भी साबित होता है कि खानों से पंगा लेना फिल्म इंडस्ट्री में किसी को भी पनपने नहीं देता और शायद यही वजह है कि कंगना रनौत को अब पिक्चरें मिलना बंद हो गई हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।